दोस्तों, किसी भी नदी के जल अधिग्रहण क्षेत्र के ऊपरी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अगर बारिश हो जाए, बारिश इतनी हो जाए कि वर्षा के जल को नदी अपने दोनों किनारे वाले चैनल से होकर बहा कर ले जाने में असमर्थ हो जाती है और पानी नदी के दोनों किनारे में दूर तक ऊपर से बहकर जाने लगता है, तब नदी में उत्पन्न होने वाली इस तरह की परिस्थिति को बाढ़ कहते हैं। ये चिंता का विषय है कि बाढ़ की उत्पत्ति उत्पन्न क्यों होती है और इससे जो क्षति हो रही है उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तरी भारत की नदियां हर साल बाढ़ के चलते अपने आसपास के इलाके का बड़े पैमाने पर बाढ़ के कारण नुकसान करती है। इस पर सरकार को और सिविलियंस को दोनों को एक साथ चिंता करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक रूप से अगर ये कारण बताया जाए कि नदी के तली में तलछट जमा हो जाने के कारण नदी के जल को ढोने की क्षमता घट गई है, जिसके चलते प्रतिवर्ष बाढ़ की स्थिति बड़ी बुरी होती जा रही है, तो इसका समाधान नहीं, ऐसा नहीं है। ज़रूरत हमारे जागने की है और हमारे सरकार के जागने की है। हम विलासितापूर्ण ज़िंदगी जीने के होड़ में इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज के शहरीकरण के दौर में लोगों ने बिला नियोजन के, बिला प्लान के, बिला सोचे समझे जहाँ जी में आया ज़मीन खरीद कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना शुरू कर दिया। इसमें अब तो बड़े पैमाने पर वो क्षेत्र भी आ गए हैं जिससे होकर बरसात का अतिरिक्त जल प्रवाहित होकर गुजर जाता था, अर्थात कोसी का क्षालन, गंगा का क्षालन या अन्य किसी भी नदियों का मरा हुआ क्षालन, जिसको मरिया नदी हम कहते हैं। ये ठीक है कि सालों भर उसमें जल प्रवाहित नहीं रहता है, लेकिन बरसात में जब अत्यधिक बारिश हो जाती है तो उस पानी को प्रवाहित करने का बड़ा अच्छा प्राकृतिक व्यवस्था थी। ये मरिया नदी का क्षालन या जो नदी मार्ग परिवर्तित करके कहीं और चली गई है, वो जो क्षालन बचा हुआ है, अब उसमें लोगों ने शहरीकरण के विस्तार के चलते जिस शहर के आसपास इस तरह की मरिया नदी या नदियों की सूखी हुई क्षालन था, उसको भी लोग ज़मीन खरीद के घर बनाना शुरू कर दिया है। अब स्थिति ये उत्पन्न हो गई है कि बरसात में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जिस पानी को तुरंत प्रवाहित होकर गुजर जाने के लिए, प्रवाहित हो जाने के लिए रास्ता चाहिए था, मार्ग चाहिए था, उसको हम बाधित किए हुए हैं। ये तो चिंता का विषय है। अगर हम इसी तरह बगैर सोचे समझे अपनी ज़िंदगी का निर्वहन करते रहे तो वह दिन दूर नहीं है जब ये बाढ़ भी नॉन सॉल्युबल समस्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए अभी भी वो लोग जो नहीं घर बनाए हैं, जो बसे नहीं हैं शहरों में, ठीक है, आप भी रहें, आप भी बसें, आप कोसी में ही, आप नदियों के क्षालन में ही घर बनावें, तो बनाने वक्त अच्छी इंजीनियरिंग का सहारा लें और जल के प्रवाहित होने का मार्ग छोड़कर आप घर बनावें। न्यूनतम तकनीक का इस्तेमाल करके आप घर बनावें, आप भी रहें और पानी को भी प्रवाहित होने का रास्ता देकर घर बनावें, तो ये विकराल स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।
हमारे वर्षा के जल को प्रवाहित होने से अवरुद्ध करने का परिणाम ये भी हो सकता है कि इन बाढ़ के नुकसान से बचने के लिए अतीत की सरकारों ने जो बांध बनाए हैं, एक तो बांध पुराना हुआ है जिसके चलते डैमेज होने का खतरा बेसी है, दूसरे अतिरिक्त नलिकाओं से होकर, मरिया नदी से होकर, नदी के छाड़न से होकर जो जल आसानी से प्रवाहित हो जाता था, उसको हमने वर्तमान शहरीकरण के होड़ में बगैर सोचे समझे घर बनाकर जिस रास्ते को जल के अवरुद्ध कर दिया है, वो बजाते खुद एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो दोषी किसको कहा जाए? सरकार को, सिविलियन को, खुद को। एक तो ये समस्या किसी से छुपी हुई नहीं है कि जल एक बहुत बड़ा मसला है। हजारों गांव जल के एक बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं और कहीं हजारों लोग अतिरिक्त जल के कारण या जल के बड़े पैमाने पर बारिश होने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर बाढ़ में डूब कर मर जाते हैं। लाखों करोड़ों की संपत्तियां बह जाती हैं। यहाँ इतना मात्र मनन करने की आवश्यकता है कि एक तरफ हम जल के लिए कण कण तरस रहे हैं। किराने की दुकान से स्वच्छ जल खरीद कर पीने की नौबत आ गई है। दूसरी तरफ साल के कुछ महीनों में जब वर्षा खूब होती है तो हमारे द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियों के चलते इस जल का सुनियोजित उपयोग नहीं करने के चलते वो जल हमारे लिए जान का जंजाल बन जाता है कुछ महीनों तक और आपदा की स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो होना यह चाहिए सरकारी स्तर से और हमारे स्तर से भी। हमें पता है कि हम भारत में हैं। भारत के बरसात के महीनों, उत्तरी भारत में बरसात के महीनों में बड़े पैमाने पर नदियों में जल एकत्रित होकर बाढ़ का रूप धारण करता है। तो ऐसे जल को सुनियोजित ढंग से अगर हम प्लान्ड वे में अगर इस जल का कुछ सोचें हम, तो भविष्य के लिए जल हमारे लिए संसाधन बन सकता था। और हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हमारे लिए जो बेहद आवश्यक संसाधन जल है उसका बर्बादी भी कर रहे हैं और स्वयं बाढ़ के समय में खुद अपनी बर्बादी हम कर रहे हैं। अतः हम आप तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, आह्वान करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि आइंदा घर बनाते समय इतना ख्याल रखें कि भाई बाढ़ भी आ सकती है। बारिश तो हर साल होती ही है। उस समय में हमारे अकेला घर बनाने के चलते जो जल मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण समस्या पैदा होगी, उसको आप अकेले जो बन पड़ता है उसके बारे में सोचें, जितना हो सके उसको कम करें। हर व्यक्ति अगर इतना सोचे और सरकार भी सोचे तो शायद न बाढ़ की स्थिति विकराल होगी, न जल के कमी की समस्या हमारा नुकसान कर पाएगी कुछ दिनों तक। धन्यवाद।